बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में खिलौने वाला इस कविता के अभ्यास कार्य को करेंगे। खिलौने वाला इस कविता के कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। बच्चों, सबसे पहले आप सभी लोग अपनी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक निकालिए और अपने हाथ में एक पेन ले लीजिए। निकालिए बच्चों, जल्दी। हो गया? अब अपनी पुस्तक में खिलौने वाला इस कविता को निकालिए। बच्चों, इस कविता को पहले हम पढ़ चुके हैं। खिलौने वाला इस कविता को पहले हम पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर इसके अभ्यास कार्य को करेंगे, लेकिन उसके पहले इस कविता में हमें क्या बताया गया है हम वह जान लेते हैं। थोड़ा सा इस कविता के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए बच्चों, इस कविता के कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। कविता में कवयित्री ने खिलौने वाले का वर्णन किया है, जिसके पास तरह तरह के खिलौने हैं। जो खिलौने वाला है उसके पास तरह तरह के खिलौने हैं। बच्चे जो हैं खिलौने लेने खिलौने वाले के पास जाते हैं, परंतु कविता में कवयित्री बच्चे के रूप में, इस कविता में जो कवयित्री है वह बच्चे के रूप में माँ से कहता है कि वह तलवार या तीर कमान लेना चाहता है। जो बच्चा है वह माँ से कहता है कि माँ, मुझे तीर कमान या तलवार चाहिए, जिससे मैं वन में जाकर असुरों को मार भगाऊं। जो दानव है, जो राक्षस है, मैं उनको मार भगाऊं अगर मेरे पास तलवार या तीर कमान रहेगा। वह अपनी माँ को छोड़कर वन में नहीं जाना चाहता, लेकिन माँ के कहने पर हंसते हंसते वन चला जाएगा। अगर माँ कहेगी वन जाने को तो हंसते हंसते वह वन चला जाएगा। यह कविता अबोध बालक के अबोधपन को दर्शाता है। यह कविता अबोध बालक के भावों को दर्शाता है, जो खिलौने लेना चाहता है, पर साथ ही वह माँ का ख्याल भी रखना चाहता है, वह माँ की देखभाल करना चाहता है। बच्चों, हम यहाँ पर कविता के बारे में जान चुके हैं। इस कविता में हमें क्या बताया गया है हमने यह जान लिया। अब यहाँ पर कविता का, जहाँ पर कविता का नाम लिखा हुआ है बच्चों आपकी पुस्तक में, वहाँ पर आज की डेट लिखिए। कविता के नाम के बगल में आज की डेट लिखिए। अब चलिए पेज नंबर 33 पर सबसे नीचे का प्रश्न, पेज नंबर 33 पर सबसे नीचे का प्रश्न देखिए बच्चों। सही उत्तर चुनकर सही लगाइए, है ना। 33 पर सबसे नीचे का, पेज नंबर 33 पर सबसे नीचे का प्रश्न, सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। उसमें पहला प्रश्न देखिए बच्चों, क, खिलौने वाला क्या बेच रहा है। बच्चों, खिलौने वाला क्या बेच रहा है। सब्जी? नहीं, गलत उत्तर है। गुब्बारे? नहीं, गलत उत्तर है। खिलौने वाला क्या बेच रहा है। खिलौने वाला खिलौने बेच रहा है। खिलौने पर बच्चों सही का निशान लगाइए। हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे चलते हैं। उसमें दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, बालक क्या लेने के लिए जिद कर रहा है। क्वेश्चन मार्क। बालक क्या लेने के लिए जिद कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें, तीर कमान, दूसरा मोटर गाड़ी, तीसरा तोता। तो बच्चों बालक तीर कमान लेने के लिए जिद कर रहा है। बच्चों, इसमें तीर कमान पर सही का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर अलग कलर से भी मैं लिखी हूँ तीर कमान। आप सभी लोग तीर कमान पर सही का निशान लगाइए। मोटर गाड़ी गलत उत्तर है, तोता भी गलत उत्तर है। तीर कमान लेने के लिए बच्चा जो है जिद कर रहा है माँ से। हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ताड़का को किसने मारा था। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों उसी पेज पर, ताड़का को
किसने मारा था? क्वेश्चन मार्क है। पहला ऑप्शन क्या है? हनुमान ने, राम ने, भरत ने। किसने मारा था बच्चों? हनुमान ने, गलत उत्तर। राम ने। किसने मारा था? राम पर सही का निशान लगाइए। राम ने। भरत ने भी गलत उत्तर है। ताड़का को राम ने मारा था। चलिए बच्चों, अब आगे का प्रश्न देखते हैं। दूसरे पेज पर आ जाइए। उसमें देखिए सबसे ऊपर का प्रश्न, कविता की ये पंक्तियां लिखिए जिनमें ये भाव आए हैं। है ना ऐसे ही? कविता की ये पंक्तियां लिखिए जिनमें ये भाव आए हैं। पहला प्रश्न क्या है उसमें? क, मैं तोता, बिल्ली, मोटर और रेल कभी नहीं लूँगा। यही है ना? मैं तोता, बिल्ली, मोटर और रेल कभी नहीं लूँगा। तो बच्चों इसका उत्तर लिखिए। लिखिए बच्चों इसका उत्तर। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता, बिल्ली। बच्चों राइटिंग अच्छी लिखिएगा, सुंदर अक्षर लिखिएगा, छोटे छोटे लिखिएगा, मात्रा की गलतियाँ ना हो। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता, बिल्ली, मोटर, कॉमा लगाते जाइएगा। तोता, बिल्ली, मोटर, रेल पर माँ यह मैं कभी न लूँगा। यह तो है बच्चों के खेल। हो गया बच्चों? मात्रा की गलती ना हो बच्चों। देखिए जहाँ जहाँ कॉमा लगा हुआ है वहाँ वहाँ आप लोग भी कॉमा लगाइएगा। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल पर माँ यह मैं कभी न लूँगा। यह तो है बच्चों के खेल। हो गया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ख, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए जोर जोर से बुला रहा है। यही है ना दूसरा प्रश्न? खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए जोर जोर से बुला रहा है। इसका उत्तर देखिए, लिखिए वहाँ पर उत्तर। छोटे छोटे धनुष बाण है। छोटे छोटे धनुष बाण है। हो गया? है छोटी छोटी तलवार। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। ध्यान से लिखिएगा बच्चों। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। हो गया बच्चों? चलिए बच्चों, हो गया ना? चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब ग देखिए उसी में, यदि माँ नहीं होती तो मैं किससे रूठूंगा और कौन मुझे मनाकर गोद में बैठाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यदि माँ नहीं होती तो मैं किससे रूठूंगा और कौन मुझे मनाकर गोद में बैठाएगा। ध्यान से पढ़िए, यदि माँ नहीं होती तो मैं किससे रूठूंगा और कौन मुझे मनाकर गोद में बैठाएगा। कौन सी पंक्तियाँ आएंगी कविता की यहाँ पर? लिखिए बच्चों इसका उत्तर। किससे लूंगा, उत्तर लिखिए, किससे लूंगा पैसे, कॉमा, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। देखिए वापस, किससे लूंगा पैसे, कॉमा, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। हो गया बच्चों? एक बार वापस से पढ़ती हूँ। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। हो गया ना बच्चों? तो बच्चों यहाँ तक के अभ्यास कार्य को हमने कर लिया है। अब इसके आगे का अभ्यास कार्य बच्चों हम अगली कक्षा में करेंगे। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूंगी। धन्यवाद।